the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not... दोस्तों कहानी शुरू होती है और हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जिसका कई सालों से रिजल्ट बहुत बुरा आ रहा था। मतलब कि वहाँ पर पढ़ने वाले सभी के सभी स्टूडेंट्स फेल होते जा रहे थे। अब इसी परेशानी के चलते स्कूल का प्रिंसिपल बबलू बवासीर वहाँ के एकेडमी इंस्पेक्टर के साथ मीटिंग करता है। कहता है कि मुझे लगता है कि इस देश के सारे बेवकूफ और नाकारा बच्चे मेरे ही स्कूल में भरे पड़े हैं। हमने तो शहर के सबसे काबिल टीचर्स को इन्हें पढ़ाने के लिए रखा था, लेकिन ये गधे तो पढ़ाई करना ही नहीं चाहते। अब इस स्कूल पर एकेडमी से प्रेशर पड़ने लगा था कि अगर इस साल 50% बच्चे पास नहीं हुए तो ट्रस्टी पैसे देना बंद कर देंगे और स्कूल को ताला लग जाएगा। अब एकेडमी इंस्पेक्टर चूसूदास को एक आइडिया आता है और वो प्रिंसिपल से कहता है कि अगर हम देश के सबसे घटिया, वाहियात और गिरे हुए टीचर्स को काम पर रख लें तो उनसे परेशान होकर ये चूतिए बच्चे अपने आप ही पढ़ने लग जाएंगे। जिसके बाद स्कूल में एंट्री होती है दुनिया के सबसे चूतिए टीचर्स की। ये सभी दिखने में टीचर्स कम और क्रिमिनल्स ज्यादा लग रहे थे। अब क्लास शुरू होती है और क्लास में पहली टीचर की एंट्री होती है जिसका नाम था चमन चूची। वो क्लास में आती है और कुछ भी पढ़ाने की बजाय वो बच्चों को चौक से मारने लगती है। कहती है कि तुम बड़ी वालों को पढ़ाने का कोई फायदा नहीं, तुम साले नल्ले, नकारा और छपरी हो। दरअसल चमन चूची एक सठियाई हुई बुढ़िया थी जिसे बच्चों को मारने में बहुत मजा आता था। इसी दौरान क्लास में बेबी बारूद नाम का एक लड़का आता है जो कि हमेशा क्लास में लेट ही आता था, लेकिन इस बार वो लेट हुआ था चमन चूची की क्लास में, जिसके बदले में उसके ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है। फिर टीचर उसे कहती है कि अब अगर तू मेरी क्लास में लेट आया तो मैं तेरे गोटे काटकर उन्हें क्लास के बाहर टांग दूंगी। इसके बाद क्लास में दूसरे टीचर की एंट्री होती है जिसका नाम था नल्लू नकारा। जैसा कि उसके नाम से ही स्पष्ट था कि वो एक नंबर का आलसी और नकारा टीचर था, जो कि पहले ही क्लास में 20 मिनट लेट पहुंचता है। जिसके बाद वो बचे हुए 10 मिनट वहीं कुर्सी लगाकर बैठ जाता है और बच्चों को अपने नाम के बारे में बताने लगता है। जिसके बाद वो गांजा फूकने के लिए बाहर जाता है और वापस कभी आता ही नहीं। इसके बाद हम आदिमानव नाम के उनके एक हिस्ट्री टीचर को देखते हैं जो कि गलती से किसी दूसरी क्लास में पहुंच जाता है जहां पर एक पटाखा सी जर्मन टीचर पढ़ा रही थी। अब आदिमानव उसे भी स्टूडेंट समझ लेता है और कहता है कि चुपचाप वहां पर जाकर बैठ जा। अब आदिमानव को नेपोलियन इतना ज्यादा पसंद था कि बाकी की हिस्ट्री गई माँ ने, मैं तो सिर्फ नेपोलियन के बारे में ही पढ़ाऊंगा। अब कुछ देर तक उसकी बकचोदियां सहने के बाद वो जर्मन टीचर खड़ी होती है और उसे कहती है कि छड़ी के तू क्या नेपोलियन का दल्ला है। जिसके बाद वो उसे वहां से जाने को कहती है और कहती है कि इस क्लास की टीचर मैं हूँ। जिसको सुनकर आदिमानव काफी शर्मिंदा होता है और उससे माफी मांगता हुआ क्लास से बाहर चला जाता है। इसके बाद लंच हो जाता है और आदिमानव अभी भी उस जर्मन टीचर को ही देख रहा होता है। दरअसल अब उसे वो जर्मन टीचर पसंद आ गई थी और वो उसकी लेना चाहता था। फिर लंच के बाद होती है स्पोर्ट्स क्लास, जहां पर उनका स्पोर्ट्स टीचर नशा मुक्ति बच्चों को पेड़ों पर चढ़ने के लिए कहता है कि अगर तुम अभी इस पर चढ़ाई करना सीख गए तो आगे जाकर तुम किसी भी लड़की पर आसानी से चढ़ाई कर सकते हो। लेकिन जब इस दौरान काफी सारे बच्चों के पेड़ से गिरने पर गोटे फ्रैक्चर हो गए थे तो वो कहने लगता है कि अगर तुम्हें कुछ हासिल करना है तो अपने गोटों की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी और तू बड़ी के बालों पर झांटे कहाँ से उगा लाया। इसके बाद बारी आती है मेरी और सबकी फेवरेट हॉट एंड सेक्सी मारिया मरवाले की क्लास की, जिसे देखकर मेरे साथ साथ क्लास के सभी बच्चों का खड़ा हो जाता है। फिर जब वो पलटकर अपना पिछवाड़ा दिखाती है, ओह गॉड, एक बार दिला दे। इसी दौरान बेबी बारूद फिर से क्लास में लेट आता है और नई मैडम को देखकर कहता है कि यार भाई ये क्लास तो मेरी भी फेवरेट थी। लेकिन फिर अगली क्लास होती है फिलोसफी टीचर बदनाम बेवड़े की, जो कि वहां पर आते ही अपना कोट उतारकर एक बच्चे के सर पर डाल देता है और कहता है कि आज से ये चूतिया कोट हैंगर है। जिसके बाद वो फालतू की बिना सिर पैर वाली बातें करके वहां से चला जाता है। इसके बाद शुरू होती है केमिस्ट्री की क्लास, जहां पर इनका ये टीचर जिसका नाम चोमुस्टाइन होता है वो खुद को आइंस्टाइन का चोटा समझता था। वो खुद को जीनियस दिखाने के चक्कर में वहां रखे सभी भांग भूसड़े को एक कर देता है, जिससे पूरे कमरे में झाग ही झाग फैल जाता है। फिर स्कूल खत्म होता है और हमारा आदिमानव जर्मन टीचर से मिलकर उससे एक बार फिर से माफी मांगता है। जिसके बाद वो उसे गोद में उठा लेता है और कहता है कि चलो डार्लिंग, अभी मेरा मूड बन रहा है। लेकिन तभी उसके पास में खड़ी एक टीचर उसे गालियां देकर वहां से भगा देती है। अब ये सातों टीचर पूरे हफ्ते बच्चों को ऐसे ही उल्टे सीधे तरीकों से पढ़ाते थे, जिसके चलते बच्चों के पेरेंट्स स्कूल में शिकायत लेकर पहुंच जाते हैं। कोई कहता है कि केमिस्ट्री वाले टीचर ने मेरे बच्चे की झांटों में आग लगा दी, तो कोई कहता है कि उस स्पोर्ट्स टीचर ने मेरे बच्चे के पिछवाड़े की हड्डी तोड़ डाली। अब इस सबसे तंग आकर प्रिंसिपल सीधा एकेडमी इंस्पेक्टर को कॉल लगाता है, लेकिन उस इंस्पेक्टर को स्कूल की कोई परवाह नहीं होती, बल्कि उसी ने ही तो प्रिंसिपल को स्कूल में घटिया टीचर्स लाने की सलाह दी थी। लेकिन अब उसके बिहेवियर से प्रिंसिपल को शक होने लगता है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद अगले दिन से प्रिंसिपल ये सारा मामला अपने हाथ में ले लेता है और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता है।
वो क्लास में जाकर चॉक्स को टेबल से चिपका देता है ताकि मिस चमन चूची उनसे बच्चों को मार ना सके। अब वो टीचर चॉक की जगह डस्टर फेंक कर मारने लगती है, लेकिन उसमें लगे स्प्रिंग की वजह से वो वापस उसके मुंह पर ही आकर लगता है। इसके बाद जब नल्लू नाकारे की क्लास की बारी आती है तो वो अपनी कुर्सी निकालकर वहां पर आराम से बैठने की कोशिश करता है, पर तभी उसकी कुर्सी के नीचे धमाका हो जाता है। फिर जब वो सुट्टा मारने के लिए क्लास से बाहर जाने लगता है कि तभी घड़ी के पीछे लगे स्पीकर से प्रिंसिपल की आवाज आती है और वो कहता है कि घड़ी के अभी टाइम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए अपना पिछवाड़ा टिकाकर चुपचाप वहीं बैठ जा। इसके बाद जब नेपोलियन के आदिमानव की बारी आती है तो प्रिंसिपल उसकी क्लास में प्रोजेक्टर के जरिए एक दूसरा चैप्टर लगा देता है ताकि उसे बार बार ये पता चलता रहे कि आखिर उसे पढ़ाना क्या है। इसके बाद आता है केमिस्ट्री टीचर चोमुस्टाइन, जो कि फिर से कुछ न कुछ कांड करने ही वाला था, लेकिन इस बार प्रिंसिपल ने वहां पर पानी को छोड़कर बाकी सभी केमिकल्स पर ताला लगा दिया था। फिर बारी मेरी फेवरेट टीचर मारिया मरवाले की आती है, जिसकी क्लास में अटेंडेंस हमेशा फुल ही रहती थी, लेकिन बच्चों का ध्यान अपने गोल पर नहीं बल्कि मारिया के होल पर होता था, जिसका तोड़ निकालने के लिए प्रिंसिपल ने क्लास में हीटर ही निकलवा दिया था ताकि मारिया मैडम पूरे कपड़े पहनकर आए और बच्चों का ध्यान वापस अपने गोल की तरफ चला जाए। वहीं आदिमानव अभी भी जर्मन टीचर को पटाने की कोशिशों में लगा हुआ था। तभी बाकी के टीचर उसे ज्ञान देते हैं कि जब भी वो उसके पास जाए तो वो उसे इग्नोर करने लगे, और अगर उसने ऐसा कर दिया तो वो खुद ही उसके लिए घोड़ी बन जाएगी। अब आदिमानव उनकी बात मान जाता है और स्कूल के बाद अपने कपड़े उतारकर मस्त हीरो बनकर उसके सामने स्टाइल मारने लगता है, जिसके बाद वो उसे डेट पर चलने के लिए पूछता है, लेकिन जर्मन टीचर उसे साफ मना कर देती है। अब ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं और साल खत्म होने को आता है। सभी टीचर काफी परेशान लग रहे थे क्योंकि प्रिंसिपल की वजह से वो अपने मन की नहीं कर पा रहे थे। फिर जब ऑफिसर यहाँ पर चेक करने आता है तो टीचर उसे बताने लगते हैं कि ये बड़ी वाला प्रिंसिपल हमें कुछ करने नहीं देता, जिसको सुनकर ऑफिसर कहता है कि ये प्रिंसिपल टीचर्स के मामले में कुछ ज्यादा ही उंगली कर रहा है, इसलिए अब टीचर्स को खुली छूट है, वो जो करना चाहे कर सकते हैं। अब तो उन टीचर्स की ऐश हो गई थी। जिसके बाद आदिमानव तो साला खुद नेपोलियन बनकर पूरी क्लास को उसका फैन बना लेता है। वहीं वो आलसी टीचर नल्लू नकारा तो क्लास में बेड ही बांध देता है और उस पर लेटकर एंजॉय करता है, जैसे कि वो पढ़ाने नहीं बल्कि छुट्टियां बिताने आया हो। उधर चमन चूची की क्लास में जब बेबी बारूद एक लड़की के बाल खींच देता है तो वो लड़की टीचर को शिकायत कर देती है। इस पर वो टीचर गुस्से में आकर उस लड़की के ही बाल काट देती है, क्योंकि अगर उस लड़की के बाल ही नहीं रहेंगे तो वो लड़का क्या खींचेगा। अब क्योंकि सारे टीचर्स को सब कुछ करने की आजादी मिली हुई थी तो उसमें प्रिंसिपल भी कुछ नहीं कर सकता था। उधर केमिस्ट्री की क्लास में भी चोमुस्टाइन इधर उधर का भांग भोसड़ा मिलाकर कुछ न कुछ बकचोदियां करता ही रहता था। वहीं फिलोसफी टीचर बदनाम बेवड़ा स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को नंगा होकर घूमने के लिए कहता है ताकि वो प्रकृति के असली रूप को समझ सकें। अब धीरे धीरे इन चूते टीचर्स के बारे में आसपास के दूसरे स्टूडेंट्स को भी पता चल गया था। फिर जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक हॉट एंड सेक्सी मैडम है, बम बनाने वाला एक केमिस्ट्री टीचर है और लड़कियों को नंगा घुमाने वाला एक फिलोसफी टीचर है, तो ये देखकर बाकी के स्टूडेंट्स भी छुप छुप कर इस स्कूल में आने लगे। अब धीरे धीरे क्लास में इतने बच्चे आने लग गए थे कि क्लास में खड़े होने तक की भी जगह नहीं बची थी। वहीं बच्चों के भी मजे थे क्योंकि वहां पर उन्हें पढ़ाई छोड़कर बाकी सब कुछ करने को मिल रहा था। इसके साथ ही वो गधे टीचर्स भी फेमस होते जा रहे थे, लेकिन वहीं हमारा आदिमानव अभी भी उस जर्मन टीचर के पीछे कुत्ते की तरह पड़ा हुआ था। एक बार तो वो घोड़े पर राजकुमार बनकर उसे प्रपोज करने भी पहुंच जाता है, लेकिन उसका ये प्लान उल्टा पड़ जाता है क्योंकि वो घोड़ा अपने ऊपर गधे को बैठा देखकर वहां से भाग जाता है। अब कुछ ही देर में एग्जाम शुरू होने वाले थे, अब स्कूल के बाहर के बच्चों को अंदर आने से मना कर दिया जाता है। इसके बाद सभी बच्चों का एक मॉक टेस्ट लिया जाता है ताकि उनकी तैयारी के बारे में पता चल सके, लेकिन फिर जब इसका रिजल्ट आता है तो इस बार भी सारे के सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। अब उन टीचर्स को समझ नहीं आ रहा होता कि इतनी अच्छी पढ़ाई कराने के बाद भी ये बच्चे फेल कैसे हो गए। तभी प्रिंसिपल गुस्से में एकेडमी इंस्पेक्टर पर ही बरस पड़ता है और कहता है कि तुम्हारे इस घटिया आइडिया के चलते हमारी हालत और भी बुरी हो गई है। तभी वो इंस्पेक्टर कहता है कि मैं तो कभी चाहता ही नहीं था कि इस स्कूल के बच्चे कभी पास भी हों, क्योंकि वो उस प्रिंसिपल को निकालकर खुद प्रिंसिपल बनना चाहता था। उसे पहले से ही पता था कि ये टीचर कुछ नहीं पढ़ाने वाले, इसलिए उसने जानबूझकर इन्हें ही काम पर रखा। इस दौरान हम देखते हैं कि आदिमानव इनकी सारी बातें छुपकर सुन लेता है और भागकर बाकी के टीचर्स को सब कुछ सच बता देता है। फिर जब उनको पता चलता है कि वो लोग फ्रांस के सबसे घटिया टीचर माने जाते हैं तो वो फैसला करते हैं कि अब वो सब कुछ ठीक कर देंगे। आदिमानव टेस्ट के पेपर्स चुराने का प्लान बनाता है ताकि सभी बच्चे चीटिंग करके पास हो जाएं, क्योंकि इतने से वक्त में तो वो उन्हें घंटा कुछ नहीं पढ़ा सकते थे। इसके बाद वो सभी मिलकर इस मास्टर प्लान को अंजाम देने की तैयारी करने लगते हैं। अब फाइनली वो दिन भी आ जाता है
और सारे टीचर्स मिनिस्टर के ऑफिस के बाहर हो रहे दंगों में जाकर शामिल हो जाते हैं। फिर जब पुलिस उन्हें दबोचने आती है तो चमन चूची वहीं जमीन पर लेट जाती है, जिससे किसी का उस पर ध्यान नहीं जाता। फिर चमन चूची और नल्लू नकारा ऑफिस के बाहर पहरा देते हैं और उसके बाकी साथी चुपके से ऑफिस के अंदर घुस जाते हैं। वहीं मारिया मरवाले अपनी सुंदरता से गार्ड्स को फंसा लेती है, जिस बीच बाकी के टीचर्स चुपके से उस कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पर होने वाले एग्जाम्स के पेपर पड़े थे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि जिस तिजोरी में वो पेपर रखे थे वो तिजोरी लॉक थी। फिर सभी अपना दिमाग चलाते हैं और मिनिस्टर की इलेक्शन जीतने वाली तारीख को तिजोरी में लगा देते हैं, जिससे वो तिजोरी खुल जाती है। फिर अगले दिन सभी बच्चों का एक दूसरा टेस्ट होता है। अब टीचर्स ने तो बच्चों को पेपर पहले ही दे दिया था, लेकिन जब एग्जाम हो जाता है तो उन्हें पता चलता है कि वो चूतिया गलती से दूसरी क्लास का पेपर चुरा लाए थे। लेकिन फिर भी वो बच्चे इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि कम से कम टीचर्स ने उनके बारे में सोचा तो सही। अब फाइनल एग्जाम होने में सिर्फ 2 ही हफ्ते बाकी थे और सभी बच्चों की फटकर 464 हुई पड़ी थी। वहीं डर के मारे आदिमानव प्रिंसिपल को अपना इस्तीफा दे देता है, क्योंकि अगर वो अपने पिछवाड़े का पूरा जोर भी लगा ले तब भी वो उन बच्चों को पास नहीं करा सकता। तभी वहां पर जर्मन टीचर आती है और उसे मोटिवेट करने लगती है। वो कहती है कि तुम्हें ऐसे हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि नेपोलियन की तरह तुम्हें मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए। अब उसकी बातें सुनकर आदिमानव को जोश आ जाता है, जिसके बाद वो स्कूल की छत पर जाता है और सभी टीचर्स और बच्चों को नेपोलियन की कहानी सुनाकर उन्हें पूरी मेहनत करने के लिए मोटिवेट करने लगता है। जिसके कुछ दिनों बाद फिलॉसफी टीचर दारू पीकर बच्चों को पढ़ाने लगता है ताकि उसका दिमाग थोड़ा क्लियर रहे। वहीं चमन चूची की क्लास में सभी बच्चे हेलमेट पहनकर आते हैं ताकि किसी को कोई चोट ना लगे। वहीं अब नशा मुक्ति भी बच्चों को अच्छे से ट्रेनिंग कराने लग गया। फिर जब 3 महीने बाद उनके एग्जाम का रिजल्ट आता है तो सभी ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि इस बार 49% बच्चे पास हो गए थे। लेकिन क्योंकि उनका टारगेट 50% का था तो टीचर्स अभी भी यहाँ पर नाकामयाब रहे थे, जिसके चलते अब उन्हें ये स्कूल बंद करना होगा। उधर एकेडमी इंस्पेक्टर अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहा होता है, जिसके बाद वो अपने बॉस को अपने प्लान की सारी सच्चाई बता देता है। लेकिन इसी दौरान स्कूल में प्रिंसिपल को एक लेटर मिलता है जो कि सब कुछ बदल कर रख देता है। उसमें लिखा था कि क्योंकि बेबी बारूद स्कूल में लगातार फेल हो रहा था, इसलिए उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। इससे फेल हुए बच्चों में एक बच्चा कम हो जाता है और पूरे 50% बच्चे पास हो जाते हैं। अब ये देखकर सभी खुश हो जाते हैं और बेबी बारूद को कंधे पर उठाकर नाचने लगते हैं। इसके बाद सभी टीचर्स को इस स्कूल से जाने की परमिशन भी दे दी जाती है, लेकिन वो टीचर अब यहीं रहकर बाकी के बच्चों को भी पढ़ाने का फैसला करते हैं। वहीं एकेडमी इंस्पेक्टर को नौकरी से निकाल दिया जाता है और हमारे आदिमानव को उसका सच्चा प्यार यानी जर्मन टीचर भी मिल जाती है। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।